दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को जो है ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में मैंने आपको पिछले दो वीडियो में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है वो डिस्कस किए। ठीक है, तो अभी तक जो आपकी ज्योमेट्री चल रही थी उसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। मीन्स जो था कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और वहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, मीन्स अभी तक जितना पढ़ा है वहाँ तक किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। आप अगर स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, बट अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो 1 क्वेश्चन बनने का चांस है वहाँ से। ठीक है, और अब जो आपका ज्योमेट्री का जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है ये है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। मीन्स एक टॉपिक है जिस पर बेस्ड भी अच्छे क्वेश्चन, मीन्स एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको यहाँ से मिलता ही मिलता है। आप कोई सा भी एग्जाम दें बैंकिंग के एग्जाम को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है एग्जाम में, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। मैं आपको सारा जो है इसका पहले बेसिक बताऊंगा, पूरा जो बेसिक से जो चीज़ें हैं बताऊंगा, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको समझना है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आप देख ले, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल मीन्स त्रिभुजों की क्या है, समरूपता। ठीक है, क्या समरूपता आपको पढ़नी है, किसी भी त्रिभुज अगर है तो उसकी समरूपता के बारे में आपको पढ़ना है। आप अच्छे से लिख सकते हैं क्या, त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, समरूपता का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, पहले आपको अच्छे से यही समझना है कि ये जो समरूपता लिखा है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर जो है आप इस पर बेस्ड क्या क्या प्रॉपर्टी बनेगी वो समझेंगे। तो अगर मैं समरूपता की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, 2 वर्ड मिलकर बने हैं। समरूपता क्या है, एक तो समान है, सम मीन्स समान, और एक क्या है, रूप। ठीक है, समान प्लस क्या है यहाँ पर रूप। समान मीन्स सम मीन्स समान, और ये रूप का मतलब क्या है कि आकार। मीन्स किसी भी ट्राइंगल की क्या हो, आकार समान हो। आकार समान होने का मतलब क्या है कि ट्राइंगल कैसा हो सकता है कि अगर इस तरीके से आप ले रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये एक ट्राइंगल है, तो मैंने एक की ये क्या लिया है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल लिया है, और एक इसी ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल वो था उस ट्राइंगल का क्या बनाया है, एक बड़ा शेप बनाया है। ठीक है, बड़ा शेप बनाया है, इसका मतलब मैं और आपको अच्छे से क्लियर करता हूं कि आप अगर एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल लेते हैं तो ये क्या है, एक सर्कल है, और एक सर्कल में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक सर्कल है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये दोनों क्या है, सर्कल है। तो यहाँ पर क्या दिखेगा कि इनका आकार क्या है, आकार समान है। मीन्स जितना ये अगर सर्कल है तो ये भी क्या है, सर्कल है, बट इनकी जो साइज है, साइज का मतलब क्या है कि ये एक बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो समरूपता का मतलब क्या होता है कि ये दिखने में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दिखने में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मीन्स इनका जो शेप है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यही है समरूपता का मतलब कि शेप समान होना चाहिए। आकार भले इनका क्या हो, बड़ा छोटा हो सकता है, मीन्स इनकी साइज बड़ी छोटी हो सकती है। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि शेप अगर है तो शेप को भी क्या बोलोगे आप, आकार ही बोलोगे, और साइज को भी क्या बोलोगे, आकार ही बोलोगे। तो यहाँ पर साइज का मतलब क्या है कि ये बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है। ये जैसे ये दिख रहा है, ये छोटा सर्कल है और ये क्या है, बड़ा सर्कल है। बट इनका अगर आकार देखोगे, मीन्स इनकी अगर आप देखोगे कि इनका फेस कैसा है, एक तरीके से ऐसा बोलते हैं ना कि इनका अगर चेहरा आप देखोगे क्या है, ये भी एक सर्कल है, मीन्स ये भी गोल है और ये भी क्या है, गोल है। तो इन दोनों को क्या करोगे आप, क्या कहोगे, समरूप। मीन इनसे इनके क्या है, रूप क्या है, समान है। तो यही मतलब होता है समरूपता का कि ऐसी दो कोई भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर, जैसे अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं, मीन्स ये अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर में भी आपको दिखेगा कि स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड क्या होती है, बराबर। एक स्क्वायर वो खींच रहा हूं मैं और एक स्क्वायर ये बनाया मैंने। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, स्क्वायर है, ये दोनों क्या है, वर्ग है। तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, ये है बड़ा वर्ग है ये, और ये क्या है, छोटा है। तो आपको यहाँ से क्या देखना है कि ये सिमिलर कैसे होंगे कि इसके भी चारों साइड बराबर है। मीन्स इसमें भी ये जो चारों एंगल बन रहे हैं ये कितने के हैं, 90 डिग्री के, और इसमें भी ये जो चारों एंगल बन रहे हैं ये कितने डिग्री के हैं। तो आप बता दोगे कि ये भी 90 डिग्री के हैं। बट ये क्या है कि इसकी लेंथ क्या है, बड़ी है। कि मान लो अगर इसकी प्रत्येक लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, आप क्या बता सकते हो कि इनकी साइज भले बड़ी है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। मीन्स इसका जो है ये अगर 4 है तो ये क्या है, 2 है। मीन्स ये क्या है, इसकी लेंथ का आधा है। ठीक है, कि इसकी लेंथ कैसे है, 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर ही है। तो इसकी साइज, इसके साइज की क्या है, आधी है। बट इसका आकार जो है वो डिट्टो सेम है। कि इसी को क्या करते हो, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, इसको आप क्या करते हो,
2 सेंटीमीटर वाले इस स्क्वायर को क्या बनाते हो आप, 4 सेंटीमीटर वाला बनाते हो। कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 4 सेंटीमीटर वाला बनाता हूँ। तो आप इसको जब 4 सेंटीमीटर वाला बनाओगे, 4 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर बनाओगे, तो वो कैसे होगा, वो डिट्टो इसके समान हो जाएगा, ऐसा कैसा, ठीक है। मीन्स जैसा ये है, यहाँ पर बनने में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट आप समझ सकते हैं कि अगर मैं 4 सेंटीमीटर वाली ही लेंथ का अगर एक स्क्वायर बना था अगर, तो आपको क्या दिखता कि इनके फिर क्या हो जाती, साइज भी सेम हो जाती, साइज भी क्या हो जाती, सेम हो जाती। और शेप तो अगर स्क्वायर है तो शेप तो सेम होना ही है, ठीक है। शेप भी क्या हो जाती, फिर सेम हो जाती। तो आपको समरूपता में ये समझना है, समरूपता में क्या समझना है कि यहाँ पर दे रखा है ओनली रूप। रूप का मतलब क्या कि कोई भी चीज दिखने में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। और दिखने में समान होनी चाहिए, वही क्या होगी आपकी, क्या होगी, समरूप। समान रूप, देखने में समान हो तो उसको क्या बोलोगे आप, समरूपता बोलोगे। और ये क्या है, उसके एग्जाम्पल है रेक्टेंगल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मीन्स ये रेक्टेंगल क्या, सर्कल जो है उसका क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर ये वृत्त है तो इस वृत्त में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वृत्त क्या होते हैं। आप इस तरीके से कोई वृत्त बनाए, जो है वृत्त इस तरीके से अगर वृत्त बना रहे हैं आप, ये इस तरीके से एक छोटा वृत्त बना रहे हैं, एक आपने इतना बड़ा बनाया, आपने ये इतना बड़ा वृत्त बनाया, तो ये क्या है, सब क्या है, दिखने में क्या है, आपको समान है। बेशक इनकी जो होगी रेडियस अलग होगी, इनका डायमीटर अलग होगा, परिधि अलग अलग होगी, बट दिखने में आपको क्या दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। बड़ा छोटे की बात नहीं कर रहा हूं, इनकी जो शेप है, मीन्स आकार जो है वो क्या है, समान है। तो जब भी आकार समान होगा तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं, ये सारा मैं मिटा रहा हूं कि समरूपता होती क्या है, ठीक है। समरूपता होती क्या है, तो आपको जो है बेसिक लिख लेना है कि समरूपता में क्या होता है। समरूपता में क्या होता है, तो आप लिख लेंगे समरूपता में जो शेप होता है, ठीक है। शेप मीन्स यहाँ पर मैं शेप और साइज का, एक्चुअली अगर आप हिंदी में मतलब देखोगे तो शेप और साइज का हिंदी में मतलब एक ही होता है। शेप का मतलब भी आकार होता है और साइज का मतलब भी आकार होता है। तो इंग्लिश में आप लिखें कि शेप तो क्या होता है, शेप का मतलब होता है कि आकार, मीन्स आप देख रहे हैं तो शेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कि अगर सर्कल है तो सर्कल ही होना चाहिए। बट साइज मीन्स बड़ा छोटा हो सकता है। साइज से आप समझ लें कि साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग हो सकता है। तो जब भी किसी आकृति का शेप क्या हो, समान हो, मीन्स अगर स्क्वायर है, अगर जैसे आपने एक स्क्वायर बनाया है, ये मीन्स ये तो क्या है, सर्कल है, मान लो ये सर्कल ही है। एक आपने सर्कल बनाया है ये, और एक ये सर्कल बनाया है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, बट इन दोनों का जो शेप है, मीन्स देखने में आपको दोनों क्या लगेंगे, सर्कल लगेंगे। तो इसलिए ये भी क्या है, गोल है, ये भी पूरा क्या है, गोल है, और ये भी पूरा क्या है, गोल है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि इनके रूप क्या है, समान है, बट साइज क्या है, अलग अलग है। तो जब भी ऐसा फिगर आपके पास आए तो उसको क्या बोलोगे, समरूप, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक था जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। ये 9th क्लास का टॉपिक है जो आपको समझ में आया होगा, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। 9th क्लास में भी अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है तो समरूपता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको समरूपता पढ़नी काय में है, समरूपता आपको पढ़नी है काय में पढ़नी है आपको समरूपता ट्राइंगल में, मीन्स त्रिभुज में, ठीक है। आप यहाँ पर जो पढ़ोगे वो काय में पढ़ोगे, त्रिभुज में, कि दो अलग अलग त्रिभुज समरूप कब होंगे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। दो अलग अलग आपके पास अगर ट्राइंगल है तो वो समरूप कब होंगे, ये आपको पढ़ना है। तो उसकी मैं कंडीशन बता देता हूँ कि त्रिभुज के समरूप होने की कंडीशन क्या होती है। समरूप मीन्स समान आकार का त्रिभुज कब होगा, मीन्स उसकी जो शेप होगा, मीन्स शेप जो होगा वो समान कब होगा, तो वो कब होगा, तो उसके लिए आपको लिख लेना है कि जब भी किसी भी त्रिभुज के दो एंगल क्या है, दो कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। दो कोण क्या हो, दो कोण अगर बराबर हो तो क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। जब आप लिख सकते हैं जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ये आपको अच्छे से लिख लेना है, ये जो मैंने इतना लिखा है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको कि त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, तो आप इस तरीके से देखें, ये आपने सारा लिख लिया होगा। मैं इसको अगले वाले पेज पर लेकर आपको समझाता हूँ कि त्रिभुज अगर है आपने इस तरीके से अगर त्रिभुज बनाया है, इस तरीके से अगर आपने त्रिभुज बनाया है, मान लो ये एक ट्राइंगल है आपके पास, ये इतना बड़ा वाला ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल ये है, ओह दैट्स वन, और ये वाला ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके पास, त्रिभुज है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC।
मैं इसको नाम क्या दे रहा हूँ, ABC, और एक ट्राइंगल है आपके पास PQR। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है कि समरूप होने की कंडीशन क्या है, तो समरूप होने की कंडीशन है कि दो त्रिभुजों के क्या हो, दो कोण बराबर हो। ठीक है, क्या हो, दो कोण बराबर हो, मीन्स कोई से भी अगर दो एंगल आपके सामने दे रखे हैं और दो एंगल अगर किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, मीन्स दो अलग अलग त्रिभुज है और इनमें कोई से भी दो एंगल अगर आपको बराबर है, कि ये वाला एंगल मान लो इसका, ये वाला एंगल मान लो कितना दे रखा है आपका 40 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल मान लो 60 डिग्री दे रखा है, और इसमें ये एंगल आपका 40 डिग्री दे रखा है और ये एंगल क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आप क्या बता दोगे कि जब भी दो अलग अलग त्रिभुजों के दो कोण क्या हो, बराबर हो, कि ये 40 है, इसका ये एंगल A है और एंगल P क्या है, इसका बराबर है, ये एंगल A और एंगल P बराबर है, और एंगल B और एंगल Q क्या है, एंगल B और एंगल Q क्या है, बराबर है। तो आप क्या बता दोगे, आप क्या बता दोगे कि ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, मीन्स इनका जो रूप होगा वो क्या होगा, एकदम समान होगा। अब ये कैसे होगा, तो आपको समझना है कि कैसे होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये एंगल अगर 40 है, ये एंगल अगर 60 है, मीन्स ये कोण अगर 40 है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा, तो आप बता दोगे कि ये कितना आएगा, तो ये आएगा 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 180। अगर ये 40 है, ये 60 आपको दे रखा है, तो इसका थर्ड एंगल भी आप निकाल लोगे और इसका भी थर्ड एंगल अगर आप निकालोगे तो वो कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। मीन्स ये जो त्रिभुज बने हैं ये कैसे बने हैं, तो आपने जब त्रिभुज बनाया होगा तो इस त्रिभुज की लेंथ क्या ले ली होगी, आपने ज्यादा ले ली होगी, बट एंगल कितना बनाया होगा, आपने 80 डिग्री ही बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी सिमिलरिटी का मतलब ये है, समानता का मतलब ये है कि जब इसके तीनों ही कोण बराबर है, इसका भी ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, इसका ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो आकार है वो क्या है, बड़ा छोटा है, आकार बड़ा छोटा बेशक है, बट इनकी जो रूप है, मीन्स देखने में इनका जो शेप है वो क्या है, सेम है, कि इनके तीनों एंगल अगर बराबर है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर दो कोण आपको देगा, ठीक है, आपको कितने कोण देगा, दो कोण आपको देगा, एक्चुअली दो कोण अगर बराबर दे देगा, दो कोण अगर बराबर दिए हैं तो आप क्या निकाल लोगे, थर्ड एंगल भी निकाल लोगे, थर्ड एंगल निकाल लोगे आप आराम से इजीली, क्योंकि आप प्रॉपर्टी कौन सी लगा दोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, वो वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। तो अगर आपको दो कोण दिया है, ये एंगल A और एंगल B दिया है, तो एंगल C आप इजीली निकाल लोगे। तो इसके अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा एंगल आपको मिल जाएगा, और इसके भी अगर ये दो कोण, जैसे ये 40 था, ये 60 था, ये मीन्स ये 40 था और ये भी 40 था, ये 60 था और ये भी 60 था, तो ये अगर दोनों कोण बराबर थे तो इसका तीसरा वाला एंगल भी क्या होगा, हमेशा इक्वल ही आएगा, क्योंकि यार ये दोनों बराबर है, इसको 180 में से ये दोनों घटाओगे और ये भी 180 में से ये दोनों घटाओगे तो ये भी 80 आएगा और ये भी कितना आएगा, 80। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी दो कोण दे रखे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा कि थर्ड एंगल भी आप निकाल लोगे। तो यहाँ से क्या कंडीशन हो जाएगी कि तीनों ही कोण क्या आ जाएंगे, तीनों ही कोण क्या आ जाएंगे, तीनों ही कोण आपके क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी किसी त्रिभुज में, जब भी किसी दो त्रिभुज में तीनों ही कोण अगर समान होंगे तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, आपके समरूप त्रिभुज होंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो मिनिमम आपके कितने होने चाहिए, समरूप बताने के लिए मिनिमम कितने ट्राइंगल, मीन्स कितने जो एंगल हैं वो समान होने चाहिए। तो आप लिख दोगे कि मिनिमम दो कोण तो समान होने ही चाहिए। अगर दो कोण समान है तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आपको इतना कॉमन सेंस तो होगा ही कि अगर दो कोण समान है तो तीसरा अपने आप एक्चुअली क्या होगा, वो इक्वल होगा, क्योंकि 180 में से घटाओगे तो ये भी कितना आएगा, जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, इन दोनों कोण का योग क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि जब भी दो कोण आपको दे देगा तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, जितने ये दो कोण दे रखे हैं अगर उसमें से 180 में से घटाओगे तो तीसरा कोण जहाँ पर, यहाँ पर जो तीसरा कोण आएगा वो का वही इसी ट्राइंगल में भी आएगा। ठीक है, तो दो कोण अगर दे दिए हैं तो एक्चुअली क्या किया है कि आपको तीनों ही कोण, किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोण दिए हुए हैं, ये आपको मान के चलना है, क्योंकि आपको पता है कि दो कोण दिए हैं तो त्रिभुज में तीसरा कोण आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर सिमिलरिटी का मतलब आपको समझना है कि सिमिलरिटी, इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्या होगा, समरूपता क्या होगी। तो जब भी किसी भी दो ट्राइंगल में क्या हो, उनका आकार समान हो, मीन्स आकार का मतलब क्या है कि दिखने में वो समान हो, बट वो बड़े छोटे हो सकते हैं, कि ये जैसे ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर बड़े छोटे का मतलब क्या है कि मान लो इसकी ये लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ अगर इसकी 15 सेंटीमीटर है और ये लेंथ अगर इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो ट्राइंगल होगा, ये जो ट्राइंगल होगा, ये क्या होगा, जो रेशो इनकी साइड का होगा वो का वही रेशो इसकी इस साइड का भी होगा। कि आपने
आपने क्या किया है कि इसका ये 40 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 80 है, तो आपने ये का यही ट्राइंगल बनाया है। मीन्स आपने एंगल 40, 60, 80 ही रखे हैं, बट लेंथ क्या कर दी है आपने, जब स्केल पे लेंथ मापी थी तो वो लेंथ क्या कर दी आपने, छोटी कर दी। कैसे कि ये इसके आधी कर दी, मान लो ये 5 सेंटीमीटर कर दिया, ये इसका आधा कर दिया कि ये 7.5 कर दिया, और ये कितने कर दी, 4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि इनकी जो लेंथ का रेशियो होगा, रेशियो का मतलब क्या है कि अनुपात, ठीक है, लेंथ का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत, मीन्स मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इनकी जो संगत, जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, बट संगत जो होगी, करस्पॉन्डिंग साइड होगी, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया है एक्चुअली आपने क्या किया है कि ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, दिखने में एकदम डिट्टो एक दूसरे के समान है। अगर आप इस ट्राइंगल को अगर बड़ा करोगे और इसके ऊपर रखोगे, इसके समान शेप में अगर ले आओगे, इसके समान शेप में अगर साइज में अगर ले आओगे, तो इसको अगर बड़ा करके इसके ऊपर रखोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, इसके ऊपर लाई कर जाएगा, ठीक है। मीन्स आप ये बता सकते हो कि किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों कोण बराबर है तो ट्राइंगल क्या होंगे, आपके समरूप होंगे, समरूप ट्राइंगल कहलाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया है। अब आपको क्या समझना है कि इस ट्राइंगल में क्या होता है कि ये जो कोण है, ये कोण 40 डिग्री आपको दिख रहा है, और ये कोण भी क्या है, 40 डिग्री। इस ट्राइंगल का ये कोण 40 डिग्री, ये कोण 40 डिग्री। तो जो कोण बराबर होते हैं उन कोण को क्या बोलते हैं, आप उन कोण को बोलते हो संगत कोण, ठीक है। क्या बोलते हो, संगत कोण। संगत कोण आपको समझना है कि ट्राइंगल में संगत कोण क्या होते हैं, समरूप ट्राइंगल में संगत कोण क्या होते हैं एक्चुअली। तो जो कोण आपस में बराबर होते हैं कि ये एंगल ए बराबर क्या है, एंगल पी है, और एंगल बी बराबर क्या है, एंगल क्यू है, और एंगल सी बराबर क्या है, एंगल आर है। तो आपको यहाँ से इन तीनों कोण को क्या बोलना है, इन तीनों कोण को बोलना है संगत कोण। और संगत कोण का मतलब क्या है कि ये क्या है, डिट्टो एकदम सेम है, ये भी 40 डिग्री, ये भी 40, ये 60, ये 60, ये 80, ये 80। तो ये इस एंगल के क्या कहलाएंगे, मीन्स इन दोनों ट्राइंगल के ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे, या करस्पॉन्डिंग एंगल इनको आप इंग्लिश में बोलोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो है आपको लिख लेना है अच्छे से कि समरूप ट्राइंगल में संगत कोण का मतलब क्या है। आपको एक्चुअली ऐसा दिया हुआ आएगा कि संगत कोण ए और डी क्या है, बी और क्यू क्या है, बराबर है। तो ऐसा आपको जब ट्राइंगल ड्रॉ करोगे तो उसमें ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको इस त्रिभुज में अगर संगत कोण इस तरीके से दे रखे हैं और आपको अगर लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे कि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये जो साइन है इकाई का साइन है, समरूप का साइन है, आप इसको लिखें, ये जो साइन है इकाई का साइन है समरूप का। समरूप का मतलब क्या होता है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब क्या है कि इनके जो है आकार क्या है, अलग अलग हैं, मीन्स जो दिखने में जो है एक जैसे हैं, और क्या है, बड़े छोटे हैं। सिंपल इतना सा मतलब है, शेप एक जैसा है, साइज बड़ा छोटा है। तो अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए और आपको इसमें अगर लिखना पड़े कि कौन कौन से ट्राइंगल जो है इक्वल है, तो आप कैसे लिखोगे, इनके क्या लेने हैं, संगत कोण। कि यहाँ पर अगर एंगल ए दे रखा है तो एंगल ए का संगत कोण क्या होगा, मीन्स इस कोण ए का संगत कोण होगा कोण P, इस कोण B का संगत कोण क्या होगा, कोण Q, कोण B का संगत कोण क्या होगा, कोण Q, और कोण C का संगत कोण क्या होगा, कोण R, ठीक है। कोण C का क्या होगा, कोण R। मीन्स जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में इसको लिख रखा है उसी सीक्वेंस में इसको भी लिखना है आपको। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे कि एंगल ए लिखा है, फिर एंगल आपने बी लिखा है, फिर एंगल आपने सी लिखा है। तो आपको जब इसको अगर समरूप शो करना है कि समरूप अगर शो करना है तो कैसे लिखोगे कि एंगल ए के बराबर कौन सा एंगल है, तो एंगल पी है, तो आप लिखोगे एंगल पी। फिर एंगल बी के बराबर कौन सा एंगल है, तो एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू लिखोगे। और एंगल सी के बराबर कौन सा एंगल है, तो ये अगर एंगल आर है तो क्या लिखोगे, एंगल आर। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, सही फॉर्म है लिखने की, समरूप ट्राइंगल लिखने की, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन में आपके साथ में क्या आएगा, लिखा हुआ आएगा। तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो कि इसको कैसे आपको बनाना है, चित्र कैसे बनाओगे, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए मैंने बताया है कि जब भी समरूप त्रिभुज अगर दे रखे होंगे तो ये साइन होगा समरूप का, और ये अगर इस सीक्वेंस में लिख रखा है आपके सामने तो आप क्या समझ जाओगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा, और एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा। ये इतना आपको समझ में आया होगा, ये इतना आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या समझना है इसमें कि आपने देखा
कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इतना आप देखा। अब आपको समझना है कि जब भी समरूप त्रिभुज होता है तो उसमें संगत कोण के साथ साथ क्या होते हैं, संगत जो भुजा होती है। संगत भुजा का मतलब क्या होता है आप समझे। यहाँ पर ये अगर एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में इस तरीके से ले रहा हूँ एक छोटा सा ये, ठीक है। तो आपको समरूप जो है करस्पोंड संगत भुजा का मतलब क्या है कि अगर ए बी सी है, ये ए बी सी है और ये क्या है पी क्यू आर है, ये क्या है पी क्यू आर। तो इसमें संगत भुजा का मतलब क्या है वो आपको समझना है। तो संगत भुजा का मतलब अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये एंगल आपका 80 डिग्री है, ये आपका 40 है, ये आपका 60 है और ये क्या है आपका 80 डिग्री। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि ये क्या है, इसके तीनों ही कोण बराबर है। इस तरीके से अगर आपको दो कोण ही बराबर दिए जाए कि इन त्रिभुजों के दो कोण एक 40 है, एक 60 है, एक 40 है, एक 60 है, तो आपको क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि समरूप होने के लिए क्या जरूरी है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये 40-60 है, ये भी 40-60 है। मीन्स अगर इसका तीसरा एंगल निकालोगे तो वो कितना आएगा, 80 आएगा और इसका भी कितना आएगा, 80 आएगा। मीन्स अगर आपको दो एंगल अगर बराबर दे दिया जाए तो उसका मतलब ये है कि आपको तीनों ही कोण बराबर दिए हुए हैं। और जब किसी त्रिभुज में तीनों ही कोण अगर बराबर हैं तो वो क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है, संगत भुजाएं जो होती है, उनका अनुपात जो होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, ये लिखना है आपको, अच्छे से लिखना है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अनुपात समान होता है। अनुपात समान कैसे होता है वो आपको समझना है। समान होता है, ठीक है। अनुपात क्या होता है, समान होता है। आप समझने का ट्राई करें कि ये क्या है, ये क्या है, संगत कोण है। मीन्स ये क्या है, ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो इसका अनुपात क्या होगा, समान कैसे होगा कि आपने एक ही शेप की क्या लिए, एक ही शेप के, मैं इसको सर्कल लेके आपको बताता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो कि आपने एक ही, मीन्स आपने क्या लिया है, सर्कल लिया है, ठीक है। तो एक सर्कल आपने इस तरीके से बनाया, ये इतना बड़ा बना दिया आपने एक सर्कल, और एक सर्कल आपने बनाया कि आपने उसकी साइड क्या ले ली, थोड़ी छोटी ले ली। तो अगर इसकी साइड मान लो, इस सर्कल की अगर मान लो रेडियस में ले रहा हूं कि ये अगर 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तो आपने इसकी रेडियस कितनी ले ली, मान लो 2 सेंटीमीटर ही ली। तो आपने एक्चुअली किया क्या है कि इसकी रेडियस जस्ट कम किए हैं, इस सर्कल की रेडियस कम की है, बट इसके शेप में कोई चेंज नहीं आया है, इसके आकार में कोई चेंज नहीं आया है। दिखने में यहां पर भी ये सर्कल है और यहां पर भी क्या है, ये सर्कल है। मीन्स इसका शेप चेंज नहीं हुआ है, जस्ट आपने क्या चेंज किया है, इसकी रेडियस चेंज की है। रेडियस को इसकी अपेक्षा इसमें क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो जब भी समरूप मीन्स समान आकृति होती है तो वहां पर लेंथ का डिफरेंस होता है कि इसका अगर रेशो मान लो अगर कि ये जो रेशो होगा, अब यहां पर आप समझे कि ये जो रेशो होगा, मान लो अगर ये 10 है, ये साइड 10 है, ये साइड आपने कितनी है ले ली है 14, और ये साइड अगर आपकी है, ये साइड अगर मान लो कितनी है आपकी 15 है, ठीक है। इस तरीके से अगर तीन साइड है, या इसको ले थोड़ी देर के लिए 16 ताकि आपको अच्छा समझ में आए कि इसकी अगर ये साइड 10 है, ये साइड 14 है, ये साइड 16 है, तो आपने यहाँ पर ये छोटा बनाने का मतलब क्या है कि इसको ही, इसकी लेंथ को क्या किया है, कंप्रेस किया है, मतलब इसकी लेंथ को थोड़ा सा क्या किया है, कम किया है। तो कम करने का मतलब क्या है कि आपने मान लो कि इसकी लेंथ को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये ट्रायंगल छोटा बन गया। अब इसके कोण तो समान है क्योंकि ये क्या है, समरूप है। समरूप अगर त्रिभुज होगा तो उसके दो कोण आपको समान दे रखे होंगे, तो आपको क्या लिखना है कि समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं होती है उनका जो रेशियो होता है वो समान होता है। अब कैसे होता है ये आप देखने का ट्राई करें कि अगर ये अगर 10 है तो आपने मान लो कि ये साइड कितनी है, 5 होगी। इससे जस्ट क्या कर दी आपने, आधी कर दी और एक इस तरीके से त्रिभुज बनाया है। इन साइड की आधा साइड लेकर, मीन्स ये अगर 10 सेंटीमीटर थी तो ये 5 ली, ये 14 थी तो ये 7 ली, और ये 16 थी तो ये कितनी ली, 8 ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि ये जो इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा समान होगा। इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, समान होगा। अब संगत भुजाओं का रेशियो कैसे, आप समझने का ट्राई करें। संगत भुजाओं का रेशियो कैसे, तो संगत भुजाएं क्या होगी वो आपको देखना है। तो आपको संगत भुजाएं लिखना है कि सबसे पहले संगत भुजाएं क्या होगी, तो संगत कोण आप लिखें, संगत कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, संगत कोण ऐसे एक ये काई का साइन है कोण का, ठीक है। ये इसको लिख ले पूरा। संगत कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, भुजाएं ऐसा लिखे, मीन्स भुजाएं संगत भुजाएं होती है, ठीक है। संगत साइड होती है, ठीक है।
ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किसी भी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का रेशियो क्या होता है, समान होता है। तो आप संगत भुजाएं कैसे देखोगे कि ये एंगल है ए और ये एंगल है पी, और ये एंगल ए और एंगल पी क्या है, एंगल ए और एंगल पी क्या है, संगत कोण है, क्योंकि ये क्या है, दोनों बराबर है। तो इनके सामने की साइड क्या होगी, संगत भुजा होगी। इनके सामने की साइड क्या होगी, संगत भुजा। कि बीसी बराबर क्या होगा आपका क्यू आर, मीन्स ये जो बीसी है और ये जो क्यू आर है इनका रेशियो क्या होगा, समान। बीसी का जो रेशियो होगा, बीसी से क्यू आर का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा। आप अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने की साइड क्या है ये, और ये एंगल अगर 60 है तो इसके सामने की साइड क्या है ये। तो इस बड़े वाले एंगल की साइड क्या है, ए बी, क्योंकि यहाँ पर आपने बड़े वाले एंगल की साइड ली है तो यहाँ पर भी क्या लेनी है, बड़े वाले एंगल की साइड। इसकी साइड है ए बी और इसकी साइड क्या है, पी क्यू। तो इनका रेशियो, और फिर आप अगर ये एंगल एक 80 डिग्री बचा और यहाँ पर ये एंगल बचा 80 डिग्री, तो इस एंगल संगत कोण के सामने की साइड आपको कौन से कोण लेनी है, संगत कोण, और उनके सामने की साइड लेनी है। जैसे मैंने क्या ली है, एंगल ए अगर 40 डिग्री है तो इसके सामने की साइड 16 ली है, और इसके जस्ट इस वाले पोर्शन में मैंने क्या लिया है कि एंगल पी 40 डिग्री और इसके सामने की साइड क्या ली है, क्यू आर। तो ये क्या है, संगत भुजाएं हैं कि इस कोण के सामने की भुजा ये है और इस कोण के सामने की भुजा जैसे क्या है, क्यू आर है। तो इनको क्या बोलोगे, जब भी संगत कोण के सामने की भुजा अगर लोगे आप दोनों त्रिभुज की, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी संगत क्या कहलाएगी, संगत भुजाएं कहलाएगी। तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या लिखा है, मैंने आपको लिखा है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। आप देखेंगे अभी कैसे होता है, बट अभी आप जस्ट लिख ले कि लिखना कैसे है संगत भुजाएं, वो आप देखें कि संगत कोण के सामने वाली भुजा 40 डिग्री के सामने वाली भुजा बीसी ली, तो यहाँ पर इस 40 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर, तो वो ले लिया आपने। फिर आपने बराबर रखा कि ये जो है 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है, तो इसमें 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, पी आर है, ये बराबर रखी। और ये किसके बराबर है, तो इसमें 80 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी, और इसमें 80 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, पी आर है। मीन्स इनका जो रेशो होगा, तीनों का रेशो क्या होगा, समान होगा। किस तरीके से, आप समझने का ट्राई करें कि बी सी बटे क्यू आर है, क्या है बी सी बटे क्यू आर क्या है, तो बी सी बटे क्यू आर देखोगे, मीन्स ये जो बी सी है, बी सी क्या है आपका 16 है, ये देखिए आप बी सी क्या है 16, और बटे क्यू आर क्या है आपका 8 है। फिर आप देखोगे कि ए बी क्या है, तो ए बी आपको मिलेगा, यहाँ पर ए बी क्या है, ए से बी ये है 10, और ये जो है पी से क्यू क्या है 5, और यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये जो ए से सी है ये कितना है 14, और ये जो है पी से आर है ये कितना है 7। तो आपको क्या मिलेगा कि ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, मीन्स क्या आ रहा है 2/1, सॉरी क्या आ रहा है, ये 2/1 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 2/1 आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है आपका 2/1। मीन्स इनका जो अनुपात है, इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ये भी 2/1 आ रहा है, ये भी 2/1 आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है 2/1। तो आप लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुज में, जब त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है। जो रेशियो BC से QR का अगर है, जो रेशियो BC से QR का है, वही रेशियो AB से PQ का होगा, और वही रेशियो AC से किसका होगा, PR का होगा। और आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि हमेशा क्या लेनी है, आपको संगत भुजाएं लेनी है। और संगत भुजाएं कैसे लोगे, तो वो आपको लेनी है संगत कोण के सामने वाली भुजाएं। कि ये अगर एंगल आपका, मैं एक बार और बता देता हूं कि संगत भुजाएं कैसे लेनी है आपको। मैंने आपको क्या लिखवाया है इस पॉइंट में, आप अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्या क्या बताया आपको। एक बार थोड़ा रिवाइज करवाता हूं ताकि आपको जो है माइंड में खिचड़ी ना पके। मैंने आपको बताया कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूपता क्या होती है, कि समरूपता का मतलब क्या है कि शेप समान होना चाहिए। जैसे आपने अगर सर्कल ड्रॉ किया है तो ये एक सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, तो ये दिखने में क्या है, दिखने में समान है, मीन्स इनके रूप समान है, बट इनकी साइज क्या है, रूप समान है, बट इनकी साइज क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जब भी रूप समान होंगे, और जब रूप समान होंगे किसी आकृति के, तो वो क्या कहलाएगी, समरूप। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया है कि समरूप त्रिभुज होने के लिए क्या जरूरी है। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए जरूरी है कि किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी त्रिभुज के दो कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, कितने, 2। तो इसके अगर ये दो कोण बराबर है, ये 40 है, ये 80 अगर है, ये 40 और ये 80 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप बताएंगे 120 होगा इन दोनों का योग। तो अपने आप ये जो एंगल है ये कितना आएगा, 60 आएगा, और इसमें अगर ये 40 120 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। मीन्स जब भी आपको अगर दो एंगल बराबर दे रखे हो किसी त्रिभुज में, तो आप ये बोल सकते हैं कि उस त्रिभुज के तीनों ही एंगल क्या है, बराबर है किसी त्रिभुज में, मीन्स दो त्रिभुज में। ठीक है, दो त्रिभुज का मतलब क्या है कि इसके दो कोण और इसके दो कोण क्या दे रखे हैं, आपको बराबर दे रखे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि इन त्रिभुज के
एक्चुअली तीनों ही कोण क्या आ जाएंगे बराबर, तो आप ये बता देंगे कि ये क्या हो जाएंगे समरूप। ठीक है, समरूप का मतलब क्या है कि इनका जो शेप हो जाएगा, मीन्स आप जैसे कोण बनाते हो ना, जैसे आप कोण बनाते हो, जैसे इस तरीके से आपने क्या बनाया 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, ये कोण बनाया 30 डिग्री का, और मैं एक कोण बना रहा हूँ 30 डिग्री का ही कोण बना रहा हूँ, पर मैंने क्या किया है 30 डिग्री के कोण बनाने में मैंने क्या किया है कि ये साइड इसकी इतनी बड़ी कर दी, पर मैंने क्या किया कोण 30 डिग्री का ही रखा। तो इनके जो है ये एंगल क्या है, जैसे ये साइड मैंने अगर 5 ली तो मैंने ये साइड जो है ये साइड जो है कितनी ले ली 10 ले ली, और ये साइड कितनी ले ली 15, और ये साइड अगर 7.5 ली, ये 5 और 7.5 लिए तो मैंने क्या ले ली ये 10 और 15, मीन्स इनकी जो लाइनों का जो नाप था मैंने क्या ले लिया डबल ले लिया। एक्चुअली लाइनों का जो नाप अगर डबल लिया है बट इनके कोण अगर समान है, ठीक है क्या है कोण अगर समान है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे संगत कोण कहलाएंगे। उसी तरीके से आपको यहाँ पर त्रिभुज में समझना है, त्रिभुज में क्या समझना है आपको कि त्रिभुज में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, जब भी त्रिभुजों के तीनों कोण अगर बराबर आ जाते हैं तो इनकी लेंथ का रेशियो क्या ले रखा होगा उसने, या तो इसका आधा ले रखा होगा, इसका 2/3 गुना ले रखा होगा, इसका 1/4 गुना, मीन्स किसी न किसी रेशियो के फॉर्म में ले रखा होगा। ठीक है, मीन्स इस त्रिभुज को छोटा करके ही क्या बनाया है, इस त्रिभुज को छोटा करके ही ये वाला त्रिभुज बनाया है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, क्योंकि इसके तीनों कोण इक्वल है। और जब भी इस तरीके से बनाया जाए कि ये क्या है दोनों समरूप है तो इनके क्या होंगे संगत कोण बराबर है, संगत कोण तो एक्चुअली बराबर होंगे तभी क्या होंगे समरूप होंगे। तो इनके अगर संगत कोण बराबर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का एंगल होगा, मीन संगत भुजाओं का जो मान होगा, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा आपका बराबर होगा। ये मैंने आपको अभी तक समझाया है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है कि संगत भुजाएं कैसे देखें। ठीक है, संगत भुजाएं आपको देखनी कैसे है, तो संगत भुजाओं के लिए मीन्स संगत जो भुजाएं अगर देखनी है कि संगत भुजाओं का रेशियो जो होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर कि संगत भुजाओं का रेशियो जो होता है वो समान होता है, तो उसके लिए आपको संगत भुजाएं अगर लिखनी है कि इन दोनों ट्राइंगल में आप संगत भुजाएं कैसे बताओगे। ठीक है, तो संगत भुजाएं बताने के लिए आपको क्या करना है कि जो संगत कोण है, संगत कोण कौन से कि जो बराबर एंगल है उनके सामने वाली साइड लेनी है, कि अगर एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है BC ली है आपने, इस एंगल के सामने वाली साइड BC ली है, तो इस एंगल ये 40 है तो यहाँ पर भी 40 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड ही लेनी है, और वो कौन सी है आपकी QR है। तो ये साइड कौन सी कहलाएगी आपकी BC और QR क्या कहलाएगी आपकी करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी या संगत भुजाएं कहलाएगी। ठीक है, तो इनको आप बोल सकते हो कि ये क्या है संगत भुजाएं है। तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है कि BC और QR, उसी तरीके से आप AB लोगे, AB और क्या लोगे आप PQ लोगे, और क्या लोगे आप AC और क्या लोगे PR। ठीक है, कैसे लिया है मैंने कि ये साइड 80 थी तो ये एंगल 80 था, ये एंगल 80 था, तो इसके सामने वाली साइड क्या थी AC थी, और इसके सामने वाली साइड क्या थी PR थी, और इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या थी PQ थी, और इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या थी AB थी। तो आपने अगर ऐसे लिखा है कि पहले बड़ा वाला एंगल लिखा है, मीन्स बड़ी वाली साइड लिखी है, तो फिर हर बार आपको क्या लिखना है कि ऊपर क्या लिखना है बड़ी वाली साइड। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ये मैंने समझाया आपको कि ये क्या होता है समान होता है, ये रेशियो क्या होता है समान होता है, ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको लेंथ लेकर भी समझाया है कि ये जैसे 10 है ये 5 है तो हमेशा कितना रेशियो होगा, ये जो रेशियो होगा इस ट्राइंगल में कितना होगा 2:1, और ये इन तीनों साइडों का जो रेशियो होगा, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल का जो रेशियो होगा ये क्या होगा एक्चुअली 2/1 ही होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये भी क्या है 2/1 है, ये भी क्या है 2/1 है, ये भी क्या है 2/1 है। तो आपको यहाँ तक जो है सारी चीज़ें जो है अभी तक समरूपता में समझ में आई होंगी। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई है कि संगत कोण क्या होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती है, और उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है समान होता है। ठीक है, तो आपको इसमें और क्या समझना है, आपको इसमें समझना है कि अगर दो ट्राइंगल क्या है संगत मीन्स क्या है समरूप है। ठीक है, दो ट्राइंगल अगर आपके समरूप है, इस तरीके से अगर दो ट्राइंगल में थोड़े छोटे छोटे बनाता हूँ, दो ट्राइंगल अगर समरूप है तो उनके एक्चुअली जो हर लेंथ होती है, आप कोई सी भी लेंथ ले लो, इसकी कोई सी भी लेंथ ले लो, हर लेंथ का जो रेशियो होता है इसकी सारी ही लेंथ का रेशियो जो होता है वो क्या होता है समान होता है। मीन्स लेंथ का रेशियो का मतलब क्या है कि आपने इसकी लेंथ क्या ली है कि मैं इस तरीके से इनका नाम दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है ABC और PQR। तो आपको पहले तो लिखना है कि समरूप त्रिभुज में हर लंबाई का या फिर सभी
करस्पॉन्डिंग, ठीक है। क्या लिखना है आपको, करस्पॉन्डिंग मीन्स सभी संगत लंबाइयों का अनुपात क्या होता है, अनुपात समान होता है। अभी आपने समझा था, अभी आपने क्या समझा है कि अभी आपने समझा है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये ए बी, बी सी और ए सी है, तो इनका ही रेशियो मैंने बताया है आपको कि अभी तक आपने ये समझा है कि इनकी जो होती है करस्पॉन्डिंग लेंथ, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, समान होता है। बट मैं आपको अब बोल रहा हूँ कि इनकी सारी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होती है उनका रेशियो समान होता है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। तो इसमें क्या क्या लेंथ हो सकती है, मैंने आपको अभी तो जो समझाया वो क्या समझाया था, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एंगल अगर मान लो कि ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये एंगल अगर आपका अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है, थीटा है, और इसमें ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो आपको क्या मिलेगा कि ये दोनों एंगल क्या है, समान है। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी किसी दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल के दो कोण क्या हो, समान हो, दो अलग अलग त्रिभुजों के दो कोण अगर समान हो, ये थीटा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो इसका क्या होगा, तीसरा एंगल भी क्या आएंगे, इनके समान आएंगे। कि अगर ये मान लो कि अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा आपका, 1 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब इन दोनों ट्राइंगल के तीनों ही कोण समान दे रखे हैं तो आपको क्या मिलेगा कि जब तीनों कोण समान है तो आप ये बता दोगे कि ये जो ट्राइंगल है त्रिभुज ABC ये क्या है, समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि इनके तीनों ही कोण क्या है, समान है, ठीक है, तीनों ही कोण क्या है, समान है। तो आपको यहाँ से मिला कि ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि समरूप है। अब फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, समान। मीन संगत भुजा क्या है, थीटा के सामने क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने BC है, छोटे ट्राइंगल में क्या है, QR है, इसमें क्या है, एक्स के सामने क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल में क्या है, एक्स के सामने PQ है, और उसमें क्या है, तो उसमें है आपका AB है। मीन्स इसमें एक्स के सामने AB है और इसमें एक्स के सामने क्या है, PQ है, और इसमें अल्फा के सामने क्या है, AC है, अल्फा के सामने क्या है, AC है, और इसमें अल्फा के सामने क्या है, PR है। तो इनका रेशियो बराबर होगा, ये मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझा दिया है, ठीक है, कि इनका रेशियो जो भी हो, 2:3 हो, 3:4 हो, 1:2 हो, 2:1 हो, बट रेशियो अगर इन दोनों साइड का रेशियो अगर, जैसे कि इसका अगर रेशियो आपको 4:3 दे रखा है कि BC से QR का अगर रेशियो ऐसे दे रखा है कि आपको BC दे रखी है कितनी, 4, और ये कितना दे रखा है, 5। इस तरीके से अगर BC से QR का रेशियो अगर 4:5 दे रखा है, ये कितना है, BC 4 है और QR कितना है, 5 है, तो आप हर साइड का रेशियो यही बताओगे कि AB से PQ का रेशियो भी वही होगा। मीन्स ये जो AB है और ये जो PQ है इसका रेशियो भी 4:5 होगा, और AC से PR का रेशियो, मीन्स ये जो AC है और ये PR है, इसका रेशियो भी 4:5 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप ट्राइंगल है। क्या है आपके, समरूप ट्राइंगल। और समरूप ट्राइंगल में मैंने आपको बताया है कि समरूप ट्राइंगल में जो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ जो होती है, इनकी जो संगत भुजाएं जो होती है, उन सारी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो आपको अगर दो इन संगत भुजाओं का रेशियो अगर इस तरीके से दे रखा है 4:5, तो आप क्या बोल देंगे कि इन सारी ही संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा। ये आपको समझ में आया। अब आपको क्या समझना है, आपको यह समझना है कि मैंने लिखा है कि समरूप त्रिभुज में सभी संगत लंबाइयों का अनुपात समान होता है, तो इनमें और भी कौन सी लंबाई होगी वो आपको चेक करना है। तो इनमें क्या क्या लंबाई होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस, अगर ये त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज में बनाऊँ यहाँ पर आपके सामने, अगर ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में क्या हो सकता है, इस त्रिभुज में एक लेंथ हो सकती है कि इसकी ये हाइट हो, ऊंचाई हो, ठीक है, इसकी ऊंचाई हो सकती है। इस त्रिभुज की क्या हो सकती है, ऊंचाई के साथ साथ क्या हो सकती है, अगर ये त्रिभुज, अगर ये समद्विबाहु नहीं है, अगर ये त्रिभुज विषम बाहु है तो इस त्रिभुज में ऊंचाई हो सकती है, इस त्रिभुज में ये क्या हो सकती है, माध्यिका हो सकती है, तो ये भी क्या है, एक तरीके की लंबाई है। इस त्रिभुज में ये एंगल बाइसेक्टर हो सकता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक मीन्स क्या, कोण समद्विभाजक, ठीक है। और एक हो सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरीके से इस त्रिभुज में बहुत सारी लेंथ हो सकती है, अलग अलग लेंथ। तो उन अलग अलग लेंथ का रेशियो, सारी अलग अलग जो लेंथ है उनका रेशियो भी क्या होगा, समान होगा। कि अगर इसमें आपने ये जो साइड ली है और वो भी कौन सी, सभी संगत लंबाई। संगत लंबाई का मतलब क्या है कि इस शीर्ष से आपने क्या किया है,
इस शीर्ष से आपने क्या है किया है, यहाँ पर एक ऊंचाई खींची है, ये है मान लो h1 है, और ये क्या खींची है आपने h2 खींची है, ठीक है, ये क्या खींची है h2। तो आपको क्या लेना है, हमेशा संगत लंबाई लेनी है। और संगत लंबाई कौन सी होगी कि आपने अगर इस शीर्ष से ये कोण कितना था थीटा और ये कोण कितना था थीटा, तो इस थीटा से सामने वाली एंगल को अगर मिलाया है तो यहाँ पर भी क्या लेना है, सामने वाले एंगल के साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लेना है कि इस थीटा से ही सामने वाली साइड को मिलाना है। ऐसा नहीं करते कि यहाँ पर आप थीटा से इसको मिला रहे हैं बीसी को, और यहाँ पर एक्स से इस PQ को मिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि H1 और H2 का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा नहीं होगा। जब आप करस्पॉन्डिंग लेंथ लेंगे मीन्स संगत लंबाई लेंगे, और संगत लंबाई का मतलब क्या होता है कि संगत कोण के सामने वाली लंबाई होनी चाहिए। कि इसमें अगर आपने थीटा से इस सामने वाली साइड को मिलाया है तो यहाँ पर भी थीटा से ही सामने वाली साइड को मिलाना है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि H1 से H2 का रेशियो भी क्या होगा, समान होगा। जो क्या होगा, इस BC और QR के समान ही होगा। कि ये अगर 4:5 है तो ये भी क्या होगा, 4:5 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है, ये क्या होगा 5:4 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा है, इतना आप समझ सकते हो। ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो ये अगर रेशियो आपका क्या होगा, ये रेशियो अगर 5:4 होगा तो ये भी क्या होगा आपका, ये अगर BC से QR का रेशियो अगर 5:4 है तो इनकी जो संगत लेंथ जो अपने ऊंचाई ली है इनका रेशियो भी क्या होगा, 5:4 ही होगा। उसी प्रकार मैंने आपको बताया है कि इसमें और क्या लेंथ हो सकती है, तो इसमें और लेंथ हो सकती है क्या, एक हो सकता है एंगल बाइसेक्टर, इसमें हो सकता है माध्यिका। तो इनका सारा ही जो होएगा, जैसे माध्यिका अगर आप डालोगे, माध्यिका अगर डालोगे जो समान जो संगत माध्यिका है, ठीक है। संगत माध्यिका का मतलब क्या है, संगत माध्यिका का मतलब क्या है, संगत माध्यिका का मतलब ये है कि अगर आपने इस शीर्ष से इस वर्टेक्स से अगर इस साइड को मिलाने वाली एक ऐसी लाइन खींची जो इस साइड को दो बराबर भागों में बांटे, तो वो क्या कहलाएगी, इस साइड की क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको अगर इस वर्टेक्स से अगर माध्यिका डाली है आपने, तो यहाँ पर भी इसमें भी क्या करेंगे, इसी वर्टेक्स से क्या डालेंगे, माध्यिका। तो वो जो माध्यिका होगी उनका रेशियो भी क्या होगा, समान होगा। जो किसके बराबर होगा, इस BC और QR के रेशियो के समान ही होगा। उसी प्रकार आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसमें आप एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। अगर एंगल बाइसेक्टर अगर डालते हैं तो उनका रेशियो भी क्या आता है, समान आता है। एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी क्या आता है, समान आता है, ठीक है। कि जो रेशियो बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर कि जो रेशियो आपका BC से QR का है, अगर एक लेंथ का आपको रेशियो दे रखा है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है, कि आपको BC से QR अगर 5:4 दे रखा है तो आपका AB से PQ का रेशियो भी 5:4 होगा, AC से PR का रेशियो भी 5:4 होगा। H1 H2 का मतलब क्या है कि ये करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है, इसमें A से डाला है, इसमें P से डाला गया, क्योंकि ये अगर एंगल ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये H1 H2 क्या कहलाएगी, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। करस्पॉन्डिंग हाइट क्यों कहलाई, संगत जो है वो आपकी ऊंचाई क्यों कहलाई, क्योंकि यहाँ पर भी आपने थीटा से डाला है लंब, और मीन्स लंब क्या एक, हाँ लंब मीन्स अगर ऊंचाई है तो क्या डालोगे आप, लंब डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डाला है आपने, थीटा से लंब डाला है, और यहाँ पर भी क्या डाला है, इस थीटा से लंब डाला है। तो इसलिए ये करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी इनका रेशियो भी क्या होगा, इस BC से QR के रेशियो के समान होगा। आपने अगर करस्पॉन्डिंग जो है संगत माध्यिका ली है तो उनका रेशियो भी इस BC से QR के रेशियो के समान ही होगा, और एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी इनके बराबर होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसमें जो भी लंबाई थी, सारी जो लंबाई थी उनका रेशियो क्या आ गया, समान आ गया। तो ये जो रेशियो होगा ये इसी तरीके से समान होगा कि इनके जो परिमापों का जो रेशियो होगा ना, इनके जो परिमापों का रेशियो होगा, परिमाप कैसे, परिमाप है एक ट्रायंगल PQR का, आप लिख सकते हैं परिमाप, परिमापों का जो रेशियो होगा ये त्रिभुज यहाँ लिख सकते हैं ABC, और यहाँ पर त्रिभुज लिख क्या, PQR। इनके परिमापों का रेशियो भी क्या होगा, समान होगा। परिमाप का रेशियो समान कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि परिमाप भी क्या है, एक तरीके की क्या है, लेंथ है। लेंथ कैसे कि मान लो ये 4 है, ये 5 है, आपका ये कितना है, बोले कि ये है 10 है, ये कितना है 20 है, ये कितना है आपका, ये है 5, और ये कितना है आपका 10 है, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है, ये लेंथ आपको दे रखी है कि ये क्या है, इस त्रिभुज की इस तरीके से अलग अलग लेंथ है कि इसकी ये 5 है, 10 है, 20 है, इसकी है ये 4 है, ये 5:4 का रेशियो रखना है भैया। ऐसे कैसे कर रहे हो, 5 दूनी 10, तो ये अगर 5 दूनी 10 तो ये 8 होगा, और ये
5 चौक 20 तो 4 चौक 16, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके पास क्या है, लेंथ है। मीन्स इस त्रिभुज की ये जो भुजाएं हैं इनकी लेंथ इस तरीके से है कि ये है 5 4, ये क्या है 10 8 और ये क्या है 20 16। तो आप अगर यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में देखोगे तो इनकी जो संगत भुजाएं जो है उनका जो रेशो है आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। रेशो समान कैसे मिलेगा, आप एक बार मैं समझाता हूँ आपको रेशो समान कैसे, कि ये क्या है 5:4 है, आपको दिख रहा है BC से QR क्या दिख रहा है आपको 5:4 दिख रहा है। उसी प्रकार आप AB से अगर PQ देखोगे, AB से अगर PQ देखोगे तो ये भी क्या मिलेगा आपको 10:8 का मतलब क्या है कि ये भी क्या मिलेगा आपको 5:4। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, मीन्स 2 से अगर काटा तो ये भी रेशो 5:4 आया। और आपको AC से आपको जो मिलेगा PR का जो रेशो मिलेगा, ये जो संगत भुजा जो है AC और PR, इनका रेशो भी आपको क्या मिलेगा, आपको 5:4 ही मिलेगा। कि ये अगर 20 है और ये 16 है तो इसको अगर आप 4 से काटोगे 4 5 20, 4 चौक 16, मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिला कि जब ये त्रिभुज समरूप थे तो इनकी जो संगत भुजाएं जो थी, संगत भुजाएं BC QR, AB PQ और AC PR, इनका जो रेशो था वो क्या था, हमेशा क्या आया, समान आया। और वो क्या आया 5:4 5:4 5:4। तो इस तरीके से अगर आपको एक लेंथ अगर दे रखी हो ना कि BC से QR अगर आपको दे रखा है कि BC से QR आपको दे रखा है कि 5:4 है, तो आप यहाँ पर दूसरी लेंथ की लंबाई भी निकाल सकते हैं। वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊंगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पर क्या समझना है, अभी आपको समझना है कि पेरीमीटर मीन्स इनके परिमापों का जो अनुपात होता है वो अनुपात भी सेम अनुपात में होगा जो इस BC से QR के अनुपात में है। तो कैसे होगा कि आप अगर इसका परिमाप लेंगे, त्रिभुज ABC का अगर आप परिमाप लेंगे और त्रिभुज PQR का अगर परिमाप का अनुपात लेंगे तो इसका परिमाप कितना आएगा आपका 20 और 10 कितना होगा 30 और 5 कितना होगा 35, ठीक है। 30 और 5 कितना होगा 35। और इसका अगर परिमाप लेंगे तो ये कितना होगा 8 और 16 और 4 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना होगा 7 5 35 और ये कितना आएगा 7 चौक 28। तो आपको क्या मिला कि अगर ये समरूप त्रिभुज है और इनमें अगर इस भुजा BC से QR, इस संगत भुजा का अगर रेशो BC से QR का अगर रेशो 5:4 है तो इनके परिमापों का रेशो मीन्स इनके पेरीमीटर का रेशो भी क्या आया 5:4 ही आया। मीन्स आप लिख सकते हैं कि इस समरूप समरूप त्रिभुज में हर एक लंबाई का जो रेशो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इनके थर्ड जो ये जो तीनों लेंथ थी, संगत भुजाएं थी, इनका रेशो तो बराबर होगा ही सही। बट आप H1 H2 मीन्स इनके हाइट का रेशो भी बराबर होगा, इनकी माध्यिका का रेशो भी बराबर होगा, इनके एंगल बाइसेक्टर अगर डालोगे संगत लेना है सारे, ठीक है। क्या लेना है, सारे करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि आपने अगर इस एक्स के सामने इस वर्टेक्स से अगर हाइट डाली है ना, कि आप ये अगर ये हाइट H1 ले रहे हो तो आपको यहाँ पर भी ये हाइट लेनी है, ठीक है। कि एक्स वर्टेक्स से ही क्या डालनी है, आपको हाइट डालनी है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जब भी आप संगत लंबाई लोगे तो समरूप त्रिभुज में सारी ही संगत लंबाइयों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और पेरीमीटर का अनुपात भी वही होता है जो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होता है। ये आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, सारी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है या संगत लंबाइयों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अब आपको यहाँ पर समझना है, क्या समझना है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ही समझा के चलूँगा कि अगर इस तरीके से आपके सामने क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं और उनकी सारी ही संगत भुजाइयों का अनुपात क्या है, समान होता है। बट आपको यहाँ पर देखना है कि इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो अब समान नहीं होगा। आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहाँ पर अगर देखोगे तो क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको समझना है कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल में आपको मिलेगा कि जो लंबाई, जो लेंथ जो होती है ना, लंबाई, उसका जो यूनिट होता है ना, लंबाई की यूनिट क्या होती है, तो लंबाई की यूनिट होती है, डायरेक्ट आप अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो सेंटीमीटर होती है, मीटर में लिख रहे हो तो मीटर होती है। बट जैसे ही आप क्षेत्रफल में आओगे तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कवर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मीन्स। और मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है मीन्स। जब इस समरूप त्रिभुज में लंबाइयों का अगर रेशियो अगर आपको लेना है तो वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। बट जैसे ही आप क्षेत्रफल पर आओगे कि मान लो आपको क्या दे रखा है कि BC और QR आपको क्या दे रखा है, 5:4 आपको दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 5:4 आपको दे रखा है। मैं इतना ही लेता हूँ, BC से QR ही लेता हूँ।
कि ये जो दोनों लेंथ का आपको रेशियो क्या दे रखा है, इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या दे रखा है, 5:4 आपको दे रखा है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्योंकि अगर इनकी कोई भी साइड दूसरी साइड का अगर रेशियो पूछेंगे तो लेंथ का रेशियो तो आप बता दोगे कि सारी लेंथ का रेशियो क्या होगा, 5:4 ही होगा। वो मैंने आपको समझाया कैसे होगा, ठीक है। हर लेंथ का रेशियो क्या होगा, 5:4 ही होगा। जो हाइट होगी वो भी 5:4 में होगी, माध्यिका भी 5:4 में होगी, एंगल बाइसेक्टर भी 5:4 में होगा, और परिमाप भी क्या आएगा आपका 5:4 जैसे आया था, ठीक है। बट इनके जैसे ही आप क्षेत्रफल पर आओगे तो क्षेत्रफल अब क्या होगा, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, इस साइड का सेंटीमीटर अगर थी तो सेंटीमीटर का क्या हो जाना है, स्क्वायर। मींस अगर इनकी संगत भुजाओं का अगर रेशियो 5:4 है, संगत भुजाओं का अगर रेशियो 5:4 है, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 5:4 का स्क्वायर, ठीक है। 5:4 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 25/16। तो आपका अगर किसी भी ट्राइंगल में संगत भुजाओं का रेशियो अगर इस तरीके से दे रखा है तो आप उसमें क्षेत्रफल का अनुपात भी बता देंगे कि वो क्या होगा, इनके स्क्वायर के फॉर्म में, क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो सेंटीमीटर जो होती है लेंथ क्या होती है आपके, सेंटीमीटर लेंथ होती है लंबाई की, और क्षेत्रफल की जो लेंथ मीन्स यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो आपको अगर ये यहाँ पर समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बता सकता हूँ कि कैसे होता है। जैसे आप त्रिभुज ABC देखोगे, त्रिभुज ABC देखोगे तो त्रिभुज ABC में आप एरिया कैसे निकालोगे, त्रिभुज ABC में आप एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालोगे आप, त्रिभुज ABC का एरिया होगा, क्या होगा, एरिया होगा 1/2। आधार क्या है, आधार ये BC है इंटू ऊंचाई क्या है, h1, ठीक है। आधार क्या लिया है आपने, BC, ऊंचाई क्या ली है, h1। और उसी तरीके से आप अगर त्रिभुज जो है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के आपके क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। मीन्स क्षेत्रफल की क्या निकालना है, क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालोगे कि इसका क्षेत्रफल लिया आपने और इसी तरीके से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लेंगे तो वो आएगा 1/2 इंटू क्या आएगा, QR, क्योंकि आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है। तो इस तरीके से आपने लिया। अब आप इसको करेंगे तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और ये जो BC और QR बचा है मीन्स BC/QR और इंटू क्या बचा है, h1/h2। ये दोनों आपके सामने यहाँ पर बचे इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि जो BC से QR का रेशियो है वही रेशियो है h1/h2 का। मीन्स अगर ये 5/4 है तो ये भी क्या होगा, h1/h2 भी क्या होगा, 5/4 होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज में सारी ही लेंथ का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको अगर 5/4 रखोगे तो ये भी कितना आएगा, 5/4 ही आएगा। मीन्स आपका जो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 × 5/4 × 4, और ये क्या आ जाएगा, 5/4 का स्क्वायर। मीन्स आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि अगर इस भुजा को आप ये अगर 5 ले रहे हो तो ये भी साइड क्या होगी, 5 ही होगी। मीन्स ये BC है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, एक तरीके से रेशियो अगर समान है तो ये भी कितना आ जाएगा, BC ही आ जाएगा। तो रेशियो ही लेना है अपन को। तो इसको अगर BC और इसको QR लेते हो, इसको भी QR लेते हो, तो ये क्या आ जाएगा, BC और QR का जो रेशियो है, मीन्स इन त्रिभुज ABC में जो क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, इसकी जो संगत भुजा है उनके रेशियो के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कि त्रिभुज में जी आप इस तरीके से एक लिख सकते हो कि किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है, ठीक है। संगत भुजाओं के स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये आपको समझ में भी आई होगी। क्षेत्रफल आप यहाँ से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में होती है। तो इसलिए सारी लेंथ का रेशियो तो वही रहेगा, जो एक लेंथ का आपको अगर 5:4 दे रखा है तो सारी लेंथ का रेशियो वही होगा, बट क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगी, उसके स्क्वायर की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये सारा आपको समझ में आया होगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको समझना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा काम है अपन को। थ्योरी आपको क्वेश्चन की फॉर्म में और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये दो ट्राइंगल है मान लो आपके पास, ठीक है। मान लो इस तरीके से दो ट्राइंगल है आपके पास। ट्राइंगल क्या है, ये ABC और ये ट्राइंगल आपको दे रखा है PQR। अब इसमें अगर ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये अगर आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, ठीक है। ये 40 50 90 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 90 आएगा भैया। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाना है। ये अगर आपको 80 दे रखा है, इसको 80 ले लो, और ये ले लो अगर ये 60 दे रखा है, ये 40 60 है,
ये 40 है, ये 60 है और ये कितना है 80 है। ठीक है, ये कितना है 80 है। तो इस तरीके से आपको क्या दे रखे हैं, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं और ये दोनों ट्राइंगल क्या मिल जाएंगे आपको, समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे समरूप, क्योंकि इनके तीनों ही एंगल क्या है, बराबर है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको समझना है अब अच्छे से कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और आप उस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करोगे। ये जो इतनी थ्योरी बताई है ना मैंने, ये जो पूरी थ्योरी, इस थ्योरी से क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब बहुत ही इजी होने वाले हैं आपके लिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाले हैं। आप समझने का ट्राई करें कि ये साइड अगर मान लो आपको दे दी 15 और ये साइड आपको क्या दे दी 20 दे दी। ठीक है, ये साइड 15 दे दी, ये साइड 20 दे दी और यहाँ पर ये साइड आपको कितनी दे दी, मान लो 10 दे दी। ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पर 15 20 ये 10 दे रखी है। तो आपको क्या पूछेगा, आपको पूछ लेगा कि इस एंगल में, इस त्रिभुज में इस जो साइड है, ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू बताओ। ये अगर साइड में दे रहा हूँ, ये साइड जो है PQ, ठीक है, PQ की वैल्यू आप बताओ। मीन्स आपको इस तरीके से दे रखा होगा, आपको किस तरीके से दे रखा होगा कि ABC त्रिभुज में साइड AB 15 है, साइड BC आपकी कितनी है 20 है और इस त्रिभुज में साइड QR आपकी 10 दे रखी है और ये यहाँ वाली ये जो लेंथ है ये क्या है, गायब है। मैं अगर इसको x मान रहा हूँ तो इस लेंथ की वैल्यू आपको बतानी है कि इस लेंथ की वैल्यू क्या होगी। मीन्स इस PQ की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे ये आप बताने का ट्राई करें। अगर आपने अभी तक समझा है तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी समरूप त्रिभुज बनता है, जब भी क्या बनता है, समरूप त्रिभुज बनते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, संगत भुजाओं के रेशियो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो आप यही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ये 40 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। यहाँ पर 40 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, QR। तो आपने देखा कि ये जो है ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है, संगत भुजा है। तो आप आगे देखेंगे कि और संगत भुजा कौन सी है, तो यहाँ पर ये जो है 80 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, आपकी 15 है। 80 डिग्री के सामने वाली साइड AB दे रखी है 15 जो जिसकी वैल्यू है, और यहाँ पर 80 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, PQ है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि BC और QR और AB और PQ का रेशियो क्या है, समान होगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि किसी भी त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये क्या है, ये दोनों क्या है, संगत भुजाएं हैं, तो इनका रेशियो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। कि ये अगर 20 दे रखा है, आपको BC की वैल्यू 20 दे रखी है, QR की वैल्यू 10 दे रखी है, तो इनका रेशियो AB से PQ का रेशियो भी क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। मीन्स AB अगर आपको 15 दे रखा है तो QR मीन्स रेशियो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साइड समान रख दे कि ये BC है तो ये भी BC होना चाहिए। रेशियो का कुछ और मीनिंग होता है, रेशियो मीन्स पूरा कट काट के आपकी सारी चीज़ें आती है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर पता चलेगी अभी कि ये अगर आपको 15 दे रखा है तो ये क्या आना चाहिए, आपका PQ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 अगर आपका यहाँ पर माना है तो ये क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें आपने 9th क्लास में की है इसे। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू अच्छे से निकाल सकते हैं। ये कहाँ से, ये रिलेशन आपको मिल गया तो आप अच्छे से यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि आपको ये रिलेशन अगर मिल गया है तो आप ये क्या करेंगे कि ये होगा 10 दूनी 20 और ये कितना हो जाएगा, x यहाँ आएगा। मीन्स ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7.5। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है ये तो आपने पूरा रख के किया कि संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, समान होता है। BC से QR और AB से PQ क्या है, संगत भुजाएं हैं, तो इनका रेशियो क्या आएगा, समान आएगा। आपने सबकी लेंथ रखी कि ये 20 रखा है, ये 10 रखा है, ये 15 रखा और ये x रख के आप वैल्यू निकाल रहे हैं। बट ये वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालना सीखना है। डायरेक्ट निकालना सीखना है कैसे, डायरेक्ट कैसे निकालना सीखना है कि आपको क्या देखना है, हमेशा रेशियो देखना है कि रेशियो समान होगा। मीन्स अगर ये 2 अनुपात क्या है, 2:1 के फॉर्म में है, आपको क्या चेक कर लेना है कि संगत भुजाएं कौन सी है। तो संगत भुजाएं देखोगे कि A के सामने 40 डिग्री के सामने वाली भुजा BC है और इसमें 40 डिग्री के सामने वाली भुजा QR है। तो इनका रेशियो क्या दे रखा है, तो इनका रेशियो दे रखा है 20/10। अब मैं यही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको वैल्यू जो दे रखी है उसी पर आपको वर्क करना है। तो ये अगर आपको 20/10 मीन्स 2:1 दे रखा है तो आपको इसकी त्रिभुज की कोई सी भी लंबाई अगर दे दे, आपको हाइट दे दे, आपको साइड दे दे, आपको परिमाप दे दे, सारे का रेशियो क्या होगा, 2:1 के रेशियो में ही होगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये अगर 15 है तो एक्चुअली इसमें ये क्या है, ये वाली भुजा BC की वैल्यू अगर 2 है तो इसमें इस लेंथ की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 2 यूनिट, और इस लेंथ की वैल्यू x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट। मीन्स इस जो संगत भुजाएं है इस त्रिभुज में
जो संगत भुजा बड़े वाले में क्या है AB और छोटे वाले में क्या है PQ, इनका रेशियो भी क्या होना चाहिए 2:1 के फॉर्म में ही होना चाहिए। ये कहाँ से आया, ये आया आपका सिमिलरिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर AB की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, मीन्स 2 की वैल्यू आपको 15 दे रखी है और 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 7.5, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। तो आप ये बता दोगे कि ये वाली लेंथ कितनी होगी आपकी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होगी 7.5 सेंटीमीटर, अगर ये सारा सेंटीमीटर में दे रखा है तो इस तरीके से आपको जो है सिमिलरिटी का यूज करना है क्वेश्चन को करने में। अब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको इस तरीके से भी नहीं देगा, मीन्स कुछ और चेंजेस भी दे सकता है क्वेश्चन में। कैसे दे सकता है, जैसे आपको क्या देगा, इस तरीके से आपको दे देगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, मीन्स ABC और ये क्या है PQR है, ये PQR है। तो ये एंगल आपको 40 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर ये एंगल आपको 40 डिग्री दे रखा है और ये एंगल आपको 60 दे रखा है और ये एंगल आपको क्या दे रखा है 60 दे रखा है। अब आपको पहले तो ये देखना है कि इस A के सामने यहाँ पर अब क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये P वाला एंगल 40 नहीं आ रहा है और इस C के सामने ये तो चलो जो है बराबर है, एक ही वर्टेक्स पर है, पर ये दोनों एंगल क्या है अलग अलग वर्टेक्स पर है। बट आपको ये देखना है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि इस वर्टेक्स पे 40 नहीं दे रखा तो ये संगत नहीं होगा, आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पर क्या देखना है कि दो कोण हमेशा समान होने चाहिए। तो आपका ट्राइंगल कोई सा भी हो, दो कोण अगर समान है तो तीसरा कोण क्या आ जाएगा कि ये अगर 40 60 100 है तो ये तीसरा कोण ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 80 और ये कितना रहा होगा 80। तो यहाँ पर जस्ट चेंज क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा कि इनके जो संगत कोण है वो चेंज हो जाएंगे कि A का संगत कोण क्या होगा, A का संगत कोण होगा P, मीन्स A का संगत कोण क्या होगा आपका, ये 40 है तो यहाँ पर 40 क्या है Q, ठीक है। इस तरीके से संगत कोण लिखने हैं कि जो बराबर है उस वर्टेक्स को लिखना है। फिर कोण P का संगत कोण क्या होगा, तो कोण B होगा, मीन्स कोण B का संगत कोण क्या होगा, कोण P होगा और कोण C का संगत कोण क्या होगा, कोण R होगा, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन संगत कोण की। अब यहाँ पर आपको क्या देगा, इस तरीके से आपको क्या देगा कि अगर आपको मान लो ये लेंथ आपको दे दी 35 दे दी, इस 60 के सामने की ये लेंथ आपको 35 दे रखी है और ये दे रखी है 15, और यहाँ पर आपसे पूछ क्या लेगा आपको कि ये अगर 1 सेंटीमीटर है और ये आपको दे रखा है कि ये अगर आपका 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछेगा कि इस x की वैल्यू बताओ, इस x की वैल्यू बताओ मेरे को। सिंपल आपसे इस x की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी इस तरीके के करवाए हैं कि अगर आपको जब भी तीनों ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल में तीनों ही कोण अगर बराबर आ जाए तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, तो आप बता दोगे समरूप त्रिभुज होंगे। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये AB मीन्स इस 60 डिग्री के सामने कोण क्या है AB, और यहाँ पर 60 डिग्री के सामने मीन्स कोण क्या, साइड क्या है, 60 डिग्री के सामने साइड क्या है AB, और इसमें 60 डिग्री के सामने क्या है, साइड है आपकी PQ। तो ये क्या है, दोनों क्या है, एक ही कोण के मीन्स संगत कोण के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, संगत भुजाएं होती है, करस्पॉन्डिंग साइड होती है। तो ये AB से ये PQ है, तो इनका जो रेशियो है, इनका रेशियो अगर आपको दे रखा है 35 अनुपात, मतलब 35/10 मीन्स 35 बटे कितना 15, 5 7 35 और 5 3 15, मतलब अगर इनका जो रेशियो अगर 7:3 आपको दे रखा है तो इसकी हर एक संगत साइड का रेशियो क्या होगा, 7:3 होगा। कि अगर आपको 40 डिग्री के सामने अगर 1 से दे रखा है तो यहाँ पर 40 डिग्री के सामने अगर 12 दे रखा है, मीन्स 12 जो है ये जो है 1/12 होगा, इसका रेशियो भी क्या आना चाहिए आपका 7/3 आना चाहिए। क्योंकि ये क्या है एक्चुअली अगर आप देखोगे पूरा, अगर मैं लिख के बताऊँ तो AB से PQ और 40 डिग्री के सामने क्या दे रखा है आपको BC से ये क्या है 40 डिग्री के सामने क्या है PR। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या मिलेगा आपको, ये दोनों मिलेगी आपको संगत भुजाएं, ठीक है। क्या मिलेगी, संगत भुजाएं। और संगत भुजाओं में क्या आना चाहिए, रेशियो समान। मीन्स ये आपको क्या दे रखा है, AB आपको 35 दे रखा है, PQ आपको 15 दे रखा है, ये आपको BC आपको 12 दे रखा है, मीन्स 1 से दे रखा है, मीन्स निकालना है, और PR आपको क्या दे रखा है 12 दे रखा है। तो ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसको या तो इस तरीके से लिख कर करें आप, पूरा लिख कर करें, या फिर डायरेक्ट क्या ले लें आप, रेशियो ले लें। यहाँ पर अगर पूरा लिख के करेंगे, पूरा अगर लिख के करेंगे तो पूरा लिख के कैसे करेंगे आप कि इसको 5 7 35, 5 3 15, 3 4 12 और x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 28, ठीक है। ये अगर पूरा लिख के करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 28। बट अगर आपको इस तरीके से पूरा लिखना नहीं है तो आप क्या करें, जस्ट ये चेक करें कि संगत भुजाओं का रेशियो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 7:3।
तो जो बाकी दूसरी संगत भुजाएं भी बची होगी इसमें, उनका रेशो भी क्या रहा होगा 7:3। तो आप देखेंगे कि ये अगर लेंथ निकालनी है तो इसके संगत भुजा कौन सी है, तो आपको मिलेगी कि इसके संगत भुजा दे रखी है ये 12, ठीक है। ये क्या दे रखी है 12। तो आप देखोगे कि छोटे वाले ट्राइंगल में रेशो क्या है 3 और बड़े वाले ट्राइंगल में रेशो क्या है 7। बड़े वाले ट्राइंगल का रेशो क्या है 7 और छोटे वाले ट्राइंगल की भुजा का रेशो क्या है 3। तो 3 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 12। तो 3 की वैल्यू 12 का मतलब क्या है कि 3 चौक 12 मीन्स 4 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर भी ये कितनी हो जाएगी 4 गुना कि 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसी तरीके से आपके सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से, त्रिभुजों की समरूपता से क्या आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये आपको आज थोड़ी थोड़ी जो डेफिनेशन ये समझ में आई होगी। मैं इस पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन कल भी प्रैक्टिस करूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। एक थोड़ा सा रिव्यू और दूंगा कल, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। फिर समरूपता के बाद आपको क्या पढ़ना है, थेल्स थ्योरम वगैरह पढ़नी है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने सिमिलरिटी अच्छे से समझी है तो वो चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया है, आप थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लें कि मैंने ये बताया है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज होने की कंडीशन क्या है कि तीनों कोण क्या होने चाहिए, किसी त्रिभुज के क्या होने चाहिए, तीनों कोण बराबर होने चाहिए। और त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों ही जो उसकी जो है समान भुजाएं जो है संगत भुजाएं हैं, उनका रेशो भी क्या होगा बराबर होगा। इस तरीके से मैंने बताया है। संगत भुजाओं के बाद मैंने बताया है कि अगर समरूप त्रिभुज है तो उनकी सारी ही लंबाइयों का, लंबाई कोई सी भी ले लें, आप लेंथ ले लें, आप हाइट ले लें, आप एंगल बाइसेक्टर ले लें, आप माध्यिका ले लें, सारी ही लंबाइयों का रेशो मीन्स परिमाप भी क्या है एक तरीके की लंबाई ही होती है, तो उनका रेशो क्या होता है समान होता है। और जो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है लंबाई के अनुपात के क्या होता है, लंबाई के अनुपात के मीन्स लंबाई के अनुपात के स्क्वायर के फॉर्म में होता है। कि इसकी लंबाई का अनुपात अगर जैसे 5:4 था तो जो क्षेत्रफल का अनुपात आया था वो क्या आया था 5:4 के स्क्वायर के फॉर्म में आपका आया था, ठीक है। तो ये भी आपको इस पर बेस्ड में क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी आगे। और ये जो है मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है मेनली, वो क्या है कि संगत भुजाओं मीन्स कि कोई सी भी लंबाई दे रखी है तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का रेशियो समान होता है। और जब क्षेत्रफल आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, सिमिलरिटी आपको समझ में आई होगी जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। और अगर समझ में आई है तो आप क्या करें, इसको जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो या तो आप मेरे को बताएं, या फिर इसको क्या करें थोड़ा रिवाइज करके देखें, तो आपको सारी चीज़ें जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एकदम क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थेल्स थ्योरम, और अगर होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम भी उसी में बताऊंगा। बट आप जो है सिमिलरिटी अच्छे से समझ ले, ताकि आपको जो है थेल्स थ्योरम वगैरह अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बने ना बने, बट आपके इस पर बेस्ड ही एक थ्योरम है जो कौन सी है थेल्स थ्योरम, वहाँ से क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है एक वेल मैनर में समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही बारीक आपको धीरे धीरे आपको समझाने का ट्राई किया है। मैंने समरूपता का अच्छे से मतलब बताया है, फिर आपको सारी चीज़ें क्या है समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो यही आशा है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई भी होगी, ठीक है। और आप जो क्या है अगर वीडियो देख रहे हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप क्या करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें शेयर करने का ट्राई करें, और हमें क्या करें सपोर्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।